हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जुलाई 2021 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं पहला करंट अफेयर्स क्या है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री बन गए हैं। वह उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे क्योंकि उनकी उम्र केवल 45 वर्ष है। दोस्तों, पुष्कर सिंह धामी तीरथ सिंह रावत की जगह लेंगे, जिन्होंने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अब हम बात करेंगे कि क्यों दिया है तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा। दोस्तों, 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने 70 सीटों में से 57 सीटें जीती थीं, जिसके बाद मुख्यमंत्री बनाए गए थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। लेकिन कुछ महीने पहले ही त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का सीएम बनाया गया। लेकिन जब तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का सीएम बनाया गया तब वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। लेकिन किसी भी सीएम को बने रहने के लिए विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होना जरूरी होता है। अब चूंकि जिस स्थान से ये चुनाव लड़ते वहां उपचुनाव होना था, तो ये उपचुनाव नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है, इसको हम समझते हैं। इसमें कौन कौन से कानूनी दाव पेच है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, पहला अधिनियम है जिसे हम कहते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। 1951 की जो धारा है 151A, उसमें उपचुनाव के बारे में प्रावधान के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद की कोई सीट अगर खाली है तो उस पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराना अनिवार्य होता है। लेकिन यह उपचुनाव तब हो सकता है जब उस सदस्य का शेष कार्यकाल 1 साल या उससे अधिक बचा हो। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह होगी कि तीरथ सिंह रावत जिस सीट से लड़ने वाले हैं वहां का जो कार्यकाल है, अब उसका कार्यकाल 6 महीने से कम बचा हुआ है या 6 महीने बचा हुआ है, क्योंकि अब उधर चुनाव होंगे फरवरी मार्च 2022 में। तो अब उस सीट का कार्यकाल 1 साल से कम है, तो अब वहां उपचुनाव हो नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक और प्रावधान किया गया है, वो भी हम समझ लेते हैं। वो हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 164(4) में यह वर्णन किया गया है कि कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर सदन यानी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। अगर 6 महीने के अंदर नहीं चुना जाता है तो वो अपना त्यागपत्र देगा। तो इसी के अनुसार क्या हुआ है कि तीरथ सिंह रावत इन दोनों योग्यताओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और संस्कृति केंद्र की आधारशिला रखी है। दोस्तों, लखनऊ में होगा ये संस्कृति केंद्र और ऐशबाग ईदगाह के सामने बनाई जाएगी डॉक्टर अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा यानी मूर्ति बनाई जाएगी डॉक्टर अंबेडकर की। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में माना पटेल टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला और केवल तीसरी तैराक बन गई हैं। दोस्तों, माना पटेल के अलावा श्रीहरि नटराजन और साजन प्रकाश ने भी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ये तीनों तैराक हैं। कौन कौन? माना पटेल, श्रीहरि नटराजन और साजन प्रकाश। ये तीनों तैराक ऐसे हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक की। तो यह इवेंट 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। पहले यह आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोविड महामारी के बीच इसे स्थगित कर दिया गया था। दोस्तों, अगला करंट अफेयर से ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में भारत के पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को 24 अगस्त 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों, 25 वर्ष के थंगावेलु, जिन्हें पिछले साल देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, थंगावेलु टोक्यो पैरालंपिक के लिए चयन समिति द्वारा चुने गए 24 पैरा एथलीटों में से एक हैं। तमिलनाडु के सलेम जिले के रहने वाले हैं कौन? थंगावेलु। और 5 साल की उम्र में स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा था जब एक बस ने उनके दाहिने पैर को घुटने से नीचे कुचल दिया था। यानी 5 वर्ष की आयु में इन्हें विकलांगता का सामना करना पड़ा था, यानी दिव्यांगता का सामना करना पड़ा था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। हाल ही में 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया अभियान की 6वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बात की है। दोस्तों, प्रधानमंत्री के मुताबिक डिजिटल इंडिया का मतलब है सभी के लिए अवसर, सभी के लिए सुविधा और सभी की भागीदारी। दोस्तों, डिजिटल इंडिया अभियान को 1 जुलाई 2015 को पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सरकार की सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से यानी ऑनलाइन माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध कराना है। अगर आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें, राजा गुप्ता को फॉलो करें। और अगर कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। वहां पर आपको इस कोड को यूज करने से छूट मिल जाएगी।
अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, जरूर ज्वाइन करें। और आप हमें खबरी पर भी फॉलो कर सकते हैं। खबरी पर फॉलो करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर प्राप्त होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।